हाय, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक और वीडियो लेकर आ गई हूँ। आज का जो हमारा प्रोडक्ट है रिव्यू करने के लिए वो है फॉरएवर 52 का फाउंडेशन। ये वाला जो फाउंडेशन मैंने परचेज़ किया है वो है अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन। ये वाला 10 मैंने इसके 2 शेड्स परचेज़ किए हैं। एक है हनी और एक है ब्राउनी। जस्ट बिकॉज कि थोड़ा सा लाइट, एग्जैक्टली लाइट नहीं है, मीडियम उसमें है और ये डार्क है। और अगर मुझे जैसे नीड होगी मैं मिक्स एंड मैच करके उसको यूज़ कर सकती हूँ। मैं क्या प्लान कर रही हूँ, ये मैंने पहले यूज़ किया है, बहुत मतलब एग्जैक्टली ये बहुत फुल कवरेज नहीं है ना। सो जो इसका दूसरा प्रोडक्ट है ना, दूसरा फाउंडेशन है जो फुल कवरेज है, मैंने वो भी लेना है। वो मैं जब लूँगी मैं उस टाइम पे आपको उसका ट्यूटोरियल दूँगी। ओके, लाइक उसका रिव्यू करेंगे हम बेसिकली, ठीक है ना। अभी मैं क्या प्लान कर रही हूँ कि मैं बिना किसी करेक्शन के मैं इसे अप्लाई करती हूँ। बिकॉज समटाइम्स क्या हो जाता है कि हमें बहुत नेचुरल फिनिश चाहिए होती है। लाइक वैसे तो मुझे फुल कवरेज पसंद है, बट अब मेरे को क्या इशू एक आ रहा है ना कि अब जैसे जब बहुत जल्दी कहीं पे फंक्शन पे जाना होता है या फिर बहुत जल्दी लाइक ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी मेकअप अपना करना होता है हमको। तो मैं ना वो ट्राई कर रही हूँ अपने लिए कि मैं कम टाइम में, मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो मेरे ये पिगमेंटेशंस हैं ये मैं इन्हीं से, चलो ठीक है फुल कवरेज तो मैं नहीं बोलूँगी कि हाइड कर ले, बट जितने थोड़े बहुत हो सकते हैं हम वो ट्राई करें, ठीक है। मैं अभी ट्राई करती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं हनी शेड डायरेक्ट एक बार अप्लाई करके देखो, फिर भी मैं आपको शेड के स्वॉचेस दिखा देती हूँ एक बार, कि ये कैसे कैसे शेड्स हैं। मैंने 3 परचेज नहीं किए, 2 ही परचेज किए थे। जैसे मोस्टली होता है ना कि एक बहुत लाइट लेते हैं, बीच में एक मीडियम टोन लेते हैं और एक बहुत डार्क लेते हैं। मैंने बहुत लाइट वाला अभी नहीं लिया है। ओके, इसके स्वॉचेस मैं आपको पहले दिखाती हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि मेरी स्किन पे कौन सा जाएगा। वैसे जो मैंने अभी तक यूज़ किया मैंने यही यूज़ किया है समटाइम्स, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लाइट अपना बेस, मुझे लाइक जैसे मैं जब मैं अपना क्रिएटिव मेकअप करती हूँ उसमें मुझे अपना थोड़ा लाइट बेस पसंद है बजाय कि जो एग्जैक्ट स्किन टोन है उसके। ओके, अब मैं आपको शेड्स के स्वॉचेस दिखाती हूँ। ये मेरे उससे लाइट है, ये मुझे पता था, है ना। और ये वाला डार्क है मेरे फेस से, आप देख सकते हैं, है ना। मैं मोस्टली या तो अपनी जो लाइक मेरा जो नेक का है मैं उसके अकॉर्डिंग अपना जो मेरा नेक है मैं उसके अकॉर्डिंग अपना फाउंडेशन शेड यूज़ करती हूँ, या फिर जो मेरा चीक है उसके अकॉर्डिंग। मैं अपनी जॉ लाइन के अकॉर्डिंग मैं अपना नहीं यूज़ करती शेड। अगर मैं अपनी चीक के अकॉर्डिंग देखूँ तो ये शेड ठीक है मेरे लिए, है ना। हम जो लाइक मैं अभी यूज़ करूँगी वो मैं हनी शेड ही यूज़ करती हूँ। अब मैं जो शेड यूज़ करूँगी वो मैं हनी शेड ही यूज़ करते हैं और हम उसको डायरेक्ट ही अप्लाई करते हैं विदाउट एनी करेक्शन इफ़ नीडेड। तो ऊपर से ही जो रिवर्स कलर करेक्शन कहते हैं हम वो भी ट्राई कर सकते हैं। वो मैंने वैसे कभी किया नहीं है। अगर मुझे लगेगी नीड तो हम एक बार वो भी ट्राई कर लेंगे। ओके ओके, मैं इसे हाथ पे ही लूँगी और जो कभी मैं जस्ट एक पंप ही ले रही हूँ, सिंगल पंप, और नीड होगी तो हम उसे लेंगे। ओके, इसके बाद इसके बाद हम इसे थोड़ा सा वार्म कर लेंगे। नाउ मैंने मॉइस्चराइजिंग एंड ऑल पहले ही कर ली थी। ओके ओके हम अभी जो मेरी फिंगर पे है उसी को मैं पहले टैप टैप कर लेती हूँ। चलो मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ, ब्रश से नहीं लेते। ये भी मेरे मेरे शेड से लाइट ही लग रहा है। ठीक है, हम ब्लेंड करके देखते हैं। पहले मैंने जो एक बार यूज़ किया था, एक ही बार यूज़ किया मैंने, बहुत बार नहीं किया। पहले जो मैंने एक बार यूज़ किया था वो मैंने करेक्शन करने के बाद ही यूज़ किया था। अभी फोरहेड पे हम बाद में लगाते हैं। अंडर आइज पे ज़्यादा नहीं जाएंगे बिकॉज मैंने आई मेकअप भी कर लिया अपना। ज़्यादा अंदर तक, ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएंगे। उसे मैं छोटे ब्रश से, बेबी कंसीलर से ही ब्लेंड कर लूँगी। अगर इसी से करना होगा तो सेम फाउंडेशन से ही कर लेंगे। है तो ये फाउंडेशन बहुत लाइट वेट,
अभी तो लाइक मैं बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा है ये। मुझे लग रहा है मुझे शायद थोड़ा सा ब्राउनी मिला लेना चाहिए था अपने शेड के अकॉर्डिंग, बट कोई नहीं, मैं भी सीख रही हूँ आप सबके साथ, सो गलतियाँ होंगी ही। मुझे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जब मैं पहले आई मेकअप कर लेती हूँ, अपने आईब्रो कर लेती हूँ, तो यहाँ से फाउंडेशन को ब्लेंड करना मेरे लिए टास्क हो जाता है। पॉसिबिलिटी है ग्रे भी पड़ जाए क्योंकि मैंने करेक्शंस नहीं किए हैं अपने पिगमेंटेशंस पे। सो जो भी मेरे इसमें बचा हुआ है प्रोडक्ट मेरे ब्रश में, वो उसी को मैं जस्ट अंडर आई पे एक बार डार्क करूँ, दैट्स इट, नथिंग और नहीं करूँगी। ओके, कान पे जस्ट लाइक दैट। ओके, सो मुझे ये वाइट ही लग रहा है अगर मैं कैमरे में देखूंगी तो अपने आप को। मैं इसको नेक पे भी लगा ही लेती हूँ। क्या हम थोड़ी देर वेट करें कि उससे पता लग जाएगा कि ये एग्जैक्ट शेड में रहेगा या थोड़ा बहुत सेटल होगा, तब तक नेक पे लगा लेते हैं। ओके, जस्ट हाफ पर मैंने और लिया है, फुल नहीं लिया, हाफ ही लिया है। मेरे पास एक लाइट शेड का ना मार्स का फाउंडेशन है, वो बहुत अच्छा मेरी स्किन पे जाता है। वो है लाइट शेड, बट आई डोंट नो ये ना जा नहीं रहा, मतलब मेरी टोन से वो एक नंबर लाइट शेड है वो वाला, और ये मुझे समझ नहीं आ रहा लाइक एक नंबर है 2 नंबर है, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा वाइट वाइट कर रहा है। क्या कर सकते हैं हम जो ब्राउनी शेड है उसको ट्राई करें एक बार। लाइक मुझे, मैं सिर्फ आप लोगों के सामने ही ट्राई कर रही हूँ अभी, क्या पता वो इसमें थोड़ा सा मिक्स हो जाए, हल्का हल्का सा अगर मैं लगा के देखती हूँ तो। जस्ट एक आधा ही फिंगर, पहले एक साइड ही, चलो ट्राई करते हैं। ओके, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। आई थिंक बेटर तो हुआ है ये पहले से, अगर हम दोनों को देखें तो। लाइक अभी भी ये ज़्यादा वाइट आ रहा है, लाइट शेड आ रहा है, कहने का मतलब ये थोड़ा सा बेटर हुआ है ना। सो अगर मैं अपने आर्म से भी करूँ तो नहीं, आर्म से तो नहीं है बिल्कुल भी। सो मेरे को लग रहा है मेरा आज का डिसीजन गलत हो गया है। ठीक है, चलो जो है हम उसी से मेकअप कंप्लीट करते हैं अपना। नेक्स्ट टाइम जब मैं ये ट्राई करूँगी तो मैं दोनों को मिक्स करके ही, लाइक यूज़ करूँगी तो दोनों को मिक्स करके ही करूँगी। मज़ा नहीं आ रहा, एक मेरा दिल कर रहा है कि मैं पूरा का पूरा रिमूव कर दूँ। करें, ठीक है। मैं वैसे करेक्शन तो हमने नहीं की, हम रिमूव कर ही सकते हैं अगर ना। मैं इसको रिमूव करके आती हूँ, फिर एग्जैक्ट अपने शेड का लगा के बना के फाउंडेशन मैं फिर लगाती हूँ। ओके, लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि देखो मुझे यहाँ ठीक लग रहा है, लाइक कैमरे में अगर मैं अपने आप को देखूँ हल्का सा फर्क है क्या, मतलब इसमें कैमरे में नहीं शीशे में अगर मैं देखूँ बहुत लाइट सा मुझे ऐसा ठीक लग रहा है, बट कैमरे में आई डोंट नो कि वो बहुत ज़्यादा वाइट क्यों लग रहा है। सी, नहीं यार ठीक है, ठीक है, वो कैमरे में थोड़ा सा लग रहा है, बट मैंने अभी जैसे बहुत ध्यान से देखा ना, सो ठीक है। हम थोड़ा कॉन्टोर एंड ऑल कर लेंगे, मे बी उससे थोड़ा सा सेटलमेंट हो जाएगा, अभी पाउडर सेटिंग एंड ऑल सब कुछ करना है ना। सो इसको हम कैसे देखेंगे, लाइक मुझे इसमें लाइक जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ना ईचिंग होने लग जाती है समटाइम्स ना, यहाँ नोज के पास यहाँ पे बस प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, हम बात कर रहे थे
अगर मैं अपने आपको कैमरे में देखूं, है ना, दूर, सो मुझे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इतनी पिगमेंटेशन नज़र नहीं आ रही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो विजिबल नहीं है अंडर आई मेरा। ये हल्का सा विजिबल है, ये हल्का सा विजिबल है, ठीक है ना, और थोड़ा बहुत ये। बट अगर हम कहें कि हाँ भी जल्दी मेकअप करना है या कुछ है, आपको फुल कवरेज की नीड नहीं है, मतलब आपको फुल कवरेज जैसे पसंद नहीं है, तो आप ये यूज़ डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। बट मुझे फुल कवरेज पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ कि ना एक लाइट शेड, नहीं लाइट शेड आई डोंट थिंक सो, ग्रे कर जाएगा, है ना। सो जो मेरी स्किन टोन से एक डार्क कंसीलर है, मैं वो यूज़ करती हूँ। शोपेरेल की पैलेट से ही हम करते हैं, है ना। ओके मैं ना पहले इसको बहुत ही लाइट पाउडरिंग से सेट भी कर लेती हूँ, बिकॉज ये फिर जो शोपेरेल का मैं कंसीलर यूज़ करूँगी उसमें मिक्स ना हो जाए, है ना। सो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी, ओके उसके लिए मैं यूज़ करूँगी मार्स का लूज पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर ही है मेरे पास मार्स का, मैं वो यूज़ करूँगी, है ना। बहुत ही लाइट हैंड से जस्ट डैब डैब, बहुत ही हल्का। मैंने पाउडर सेटिंग कर लिया है ना। सो ब्रश से थोड़ा सा उसे डस्ट ऑफ कर दूंगी, अगर कुछ एक्स्ट्रा रह भी गया होता तो होगा तो। So, फिर से नाक पे खारिश। ओके सो इसके बाद अब मैं शोपेरेल की सेम कंसीलर पैलेट लूँगी जो मैं यूज़ करती हूँ। इसी से हम, जो मेरे से एक शेड डार्क है मेरी स्किन से, मैं वो वाला यूज़ करूँगी, तो वो थोड़ा सा मे बी बैलेंस हो जाएगा, जो ये थोड़ा सा शेड लाइट लग रहा है। प्लस मैं अगर पास से देखूँ अपने आप को, सो पास से मुझे ये विजिबल है, ये भी विजिबल है, बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है बट है। ओके अंडर आइज में मुझे थोड़े से विजिबल हैं, और ये वाला एरिया लाइक विजिबल है, बहुत ज़्यादा नहीं मैं कह सकती बट है ना। सो जो मेरा डार्क शेड है वो है ये वाला, मैं ये ट्राई करती हूँ। ओके पहले यहाँ, नहीं यार डार्क, जो मेरा कंसीलर शेड है उसी को हम यूज़ करते हैं। सो यहाँ लगाएंगे, मैं फिंगर से टैप करूँगी। अब मुझे एक चीज़ पूछनी है आप सबसे, अगर आपको कुछ इसका आइडिया, लाइक ये जो मैं अपर लिप्स होते हैं, मैं ये रेजर से रिमूव करती हूँ, है ना। मैंने आपको बताया था कि मैं बाहर नहीं जाती, सो ना मैं इन्हें रिमूव करती हूँ, बट ये छोटे छोटे ना बम्स ये चीज़ रह जाती है, तो वो ना मेकअप में अच्छी नहीं लगती। और ये मैं बहुत ट्राई कर चुकी, ये ठीक नहीं हो रहा। लाइक इसको कैसे मैं ठीक करूँ, लाइक प्लेन कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही। और इतने में वैक्सिंग भी नहीं होगी कि मैं वैक्सिंग कर लूँ, तो ये मेरा ना सारा का सारा मेकअप यहाँ से ख़राब कर देता है। अगर आप लोगों को इसका कोई सोल्यूशन पता है, कुछ पता है, तो आप प्लीज़ मुझे बताना। आई थिंक ये शेड बेटर वर्क कर रहा है मेरे इस पे। सो हम ये चीज़ भी कर सकते हैं, जैसे हमने पहले फाउंडेशन यूज़ कर लिया, उसके बाद अपने ही स्किन टोन का एक कंसीलर लेके हमने अप्लाई कर लिया। मैं जो कर रही हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं ये वाला कर रही हूँ, लाइक दिस वन, जहाँ पे मेरी फिंगर है ना। सो मैं यहाँ करती हूँ अंडर आइज पे, वो मुझे लग नहीं रहा मेरे से होगा, रीज़न बीइंग कि वहाँ पे मैंने नीचे वाला मेकअप, लाइक लोअर लैश वाला मेकअप कर लिया। ठीक है मैं करती हूँ, करना तो है ही है, करना तो है ही। ना ओके सो इसको मैं थोड़ा सा ब्रश से भी कर दूंगी अंडर आइज पे, क्योंकि फिंगर नेल भी लगा हुआ है, प्लस मैंने जो बताया मैंने नीचे वाला मेकअप भी कर लिया। सो इसके लिए मैं एक बार ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर लेती हूँ। ओके सो लाइट तो लगी रहा है अभी भी मेरा फेस, आप देखिए, मैं अगर आपको ऐसे दिखाऊँ तो कम फ़र्क है बट है ना। सो ठीक है, अब हम
अभी तो मैंने यूज़ कर लिया है, लाइक उससे मुझे पता लग गया कि नेक्स्ट जो मुझे शेड बनाना है नेक्स्ट टाइम वो मुझे मिक्स करके अपने लिए बनाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा है। अगर मैं नेक देखूँ, या तो फिर लाइट का इशू ना हो, क्योंकि अगर मैं जैसे ऊपर हो रही हूँ तो नेक में भी थोड़ा मुझे लाइट नज़र हो रहा है, और अगर ऐसे मैं नीचे हो रही हूँ तो मेरा जो नेक है वो भी नॉर्मल आ रहा है, लाइक मेरे वो शेड का लाइट का इशू ना हो, या तो कोई फिर दिस वन। ठीक है, अब हम पाउडर सेटिंग, कंटूरिंग, ब्लश, मैं सारा कुछ करके आती हूँ, देखती हूँ उससे सेटल होता है या नहीं होता है। ओके, आई मेकअप मैंने पहले कर लिया था, बाकी मैं अपना लुक जो है वो सारा कंप्लीट करके आप लोगों से मिलती हूँ। सो मैंने कंप्लीट कर लिया है मेकअप। सो मैं आपका इसका जो प्रॉपर रिव्यू वो देती हूँ। बहुत लाइट वेट है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने इसको फेस पे कुछ भी लगाया है। बस मेरी जो गलती हो गई वो सिर्फ शेड की गलती हो गई है, बट वो भी ऐसा ही लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा, ये मतलब ये वाले एरियाज बहुत ज़्यादा वाइट वाइट लग रहे हैं, क्योंकि मैं हाईलाइटिंग नहीं करती तो इसलिए मुझे ज़्यादा वाइट लग रहा है। और मैंने ब्लश नहीं लगाया, मैंने आज ब्राउन्ज ही किया है। मेरी जो मैंने नेक्स्ट अपना लुक कर रहा है उसके अंदर ब्राउन्ज की नीड थी, तो इसलिए मैंने ब्लश नहीं लगाया अभी, है ना। सो आप लोग बताना कि आप लोग को कैसा लगा इसका रिव्यू। मतलब मुझे, मैं आपको अगर मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ बताऊँ इसकी, तो मुझे ये पर्सनली पसंद आया है ना। इसकी पैकेजिंग एंड ऑल तो ऑब्वियसली बहुत हैवी है, अच्छी है ना। फॉर्मूला भी इसका अच्छा है। अब मेरी स्किन ड्राई है और मेरी स्किन पे इस टाइम पे बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं करवा रहा है। इनफैक्ट मैंने पाउडर सेटिंग 2 टाइम्स करी है आपके सामने। सो उसके बाद भी ये ड्राई फील नहीं कर रहा है। ओके, सॉरी मेरी बेटी आ गई थी। सो मैं आपसे बात कर रही थी कि मैं पैकेजिंग एंड ऑल तो ऑब्वियसली सारे प्रोडक्ट्स की अच्छी ही होती है, प्लस अच्छा है। लाइक मैं आपको वही बताती हूँ, मेरी ड्राई स्किन है, मुझे बिल्कुल भी हैवीनेस इस टाइम पे फील नहीं हो रहा है, और मुझे लग रहा है ये अब सेटल हो गया है ना। सो वही मैं बता रही हूँ, सिर्फ कैमरे पे मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है, थोड़ा सा वाइट, बट अगर मैं शीशे में देख रही हूँ अपने आप को तो वो मुझे नहीं लग रहा, वो मुझे ठीक लग रहा है ना। सो ये है मेरा रिव्यू इसका। ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। मैंने इसको अपनी मदर पे भी यूज़ किया था, मैच्योर स्किन पे। सो उनके लिए भी बेस्ट है। इनफैक्ट मैंने अपनी भाभी पे भी यूज़ किया था, एंड शी इज़ लाइक, वो एज मेरे से कम है तो उनकी स्किन बहुत प्लेन है, अच्छी स्किन है उनकी, है ना। सो ये उस पर भी बहुत अच्छा वर्क किया। ऑयली स्किन पे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक ऑयली स्किन पे इसे यूज़ नहीं किया। मैंने ड्राई, कॉम्बिनेशन प्लस मैच्योर स्किन, 3 स्किन्स पे मैंने इसे यूज़ किया। सो अगर मैं अभी भी कितनी देर होगी मुझे आपसे बात करते हुए, है ना, कितनी देर होगी इस चीज़ को। सो बहुत अच्छे से सेटल हुआ है ना। सो अगर मुझे बहुत जल्दी मेकअप करना जैसे, सो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। ओके, सो ये दोनों मेरी प्रोफेशनल वैनिटी में जाएंगे, पर्सनल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये अच्छा वर्क कर रहे हैं। बाकी मैं जब और भी प्रोडक्ट्स बाय करूँगी तो उनका रिव्यू, उनका क्या मेरे लिए बेस्ट है, रिजल्ट्स कैसे रहे कैसे नहीं रहे, वो मैं आप लोगों से सारे शेयर करूँगी। ओके, सो ये था मेरा आज का लुक। सो बाय।